फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हम देखते हैं इस संसार में हर व्यक्ति कहीं न कहीं थोड़ा सा दुखी है। ऐसा कोई नहीं है जो कह सकता है कि मैं पूर्णतः आनंद में हूँ, और ऐसा कोई कहता है तो कोई महात्मा ही होगा, कोई बड़ा साधक होगा, रामरस में डूबा होगा, वही आनंद में है। इसके मूल में क्या है? स्वामी जी बताते हैं कि मूल में हमारी जो कामनाएं हैं, वो हैं हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आशाएं हैं, सारे दुख के मूल में वो है। संसार के दुख के मूल में वो है। कामनाओं का क्या होता है? एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी उत्पन्न हो जाती है, और ये दायरा बढ़ता ही चला जाता है। रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है। रावण के 10 सिर हैं, 20 हाथ है। सिर जो मस्तिष्क जो है, सर जो है, वो विचार के प्रतीक है, और हाथ कर्म के प्रतीक है। राम जी सर काटते हैं, विचार हट जाते हैं, हाथ काट देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में देखते हैं कि वापिस आ गई। कई बार काटते हैं, कई बार वापिस आ जाते हैं। ये क्या है? ये इच्छाएं हैं, ये कामनाएं हैं। इसी को काम कहा है। षट विकारों में कहता है काम, ये कामनाएं हैं। जितनी पूरी करेंगे उतनी ही और बढ़ती चली जाएगी, कभी तृप्त नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। दुर्गा सप्तशती में भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है रक्त बीज का। रक्त बीज के बारे में ऐसा है कि जहां जहां उसका रक्त गिरता है, उतने ही रक्त बीज और उत्पन्न होते चले जाते हैं। तो माँ क्या करती है? एक खप्पर में उसका पूरा रक्त इकट्ठा कर लेती है कि धरती पर ना गिरे। ये रक्त बीज क्या है? एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी पैदा हो जाती है, उससे 10 पैदा हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि ये तो मनुष्य का स्वभाव है, इसे कैसे बदलें? इसको बदलने का संतों ने एक ही तरीका बताया है कि कामनाओं की पूर्ति तो कभी हो नहीं सकती। पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन तृप्ति नहीं हो सकती। और तृप्ति का एहसास कैसे हो, वो आनंद कैसे मिले, उसके लिए आवश्यक है कि हम किसी नाम का सहारा दें। अब बहुत सारे संसार में व्यक्ति कहते हैं कि भाई हम में तो बड़े विकार हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकते। स्वामी जी कहते हैं कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आपको छोड़ने की आवश्यकता है नहीं। आप जैसे हो वैसे ही रहो। आपका जो स्वभाव है वैसा ही स्वभाव रखो। स्वभाव में अगर परिवर्तन करना है तो स्वयं नहीं कर सकते, वो परिवर्तन परमात्मा करेंगे। दुर्योधन के मामले में हम देखते हैं भगवान कृष्ण शांति दूत बन के आए और आके दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, पांडव बड़े संतोषी हैं, आप आधा राज्य नहीं दो कोई बात नहीं, उनको 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा मैं एक सुई के बराबर में नहीं दे सकता। तो भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन, ये तो अधर्म है। दुर्योधन ने कहा मैं जानता हूं ये अधर्म है, मुझे पता है धर्म क्या होता है, मुझे ये भी पता है धर्म क्या होता है, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। ये मेरा स्वभाव है। मैं क्या करूं कृष्ण, मैं मजबूर हूं, मैं इस स्वभाव से अलग नहीं हो सकता। और महाभारत का विशाल युद्ध हुआ, कितने लोग मरे। ये व्यक्ति का स्वभाव है। जैसे पांडवों के जीवन में कृष्ण आ गए, उन्होंने सर्वप्रथम कृष्ण को रखा। कृष्ण चाहिए,
बाकी सब कुछ ले लो। अगर दुर्योधन के भी जीवन में कृष्ण आ जाते तो क्या महाभारत होता, क्या कुरुवंश समाप्त होता? ये स्वभाव है, हर व्यक्ति का स्वभाव है। लेकिन इस स्वभाव को बदलना कैसे? स्वभाव जल्दी नहीं बदलता। स्वभाव को बदलने के लिए डॉक्टर विश्वामित्र जी, उनको कई बार सुना, एक बात कहते थे कि आप क्या करते हो जीवन में, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या आपकी दिनचर्या है, आप कैसा जीवन जीते हो सकता है लोग आपको बुरा कहें, हो सकता है आप भी अपने मन में समझते हो कि मैं जो जीवन जी रहा हूं वो अच्छा नहीं है, पाप है, मैं जो कर्म कर रहा हूं। तो ये मन सब कुछ बोलता है, मन सब कुछ बता देता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। लेकिन सुधरूं कैसे? इस पाप वृत्ति से तो डॉक्टर विश्वामित्र जी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे कि महाराज जी सत्यानंद जी ने एक ही बात कही कि औषध राम नाम की खाइए और मृत्यु जन्म के रोग में जाए। अरे भाई, राम में अगर शक्ति होगी, आप तो खाली नाम का आसरा ले लो, आप तो नाम का आसरा ले लो, नाम का आसरा लेके उसे जपते रहो। उसके बाद में राम जी चाहेंगे तो आपका स्वभाव बदल देंगे, आपकी आदतें बदल देंगे, आपका जीवन बदल देंगे। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, और सबसे बड़ी बात, गिल्टी फील करने की आवश्यकता नहीं, हीन भावना कतई नहीं होनी चाहिए कि मैं ये गलत कर रहा हूं। अरे राम जी संभालेंगे आपको, उसको ठीक करना होगा, अपने आप ठीक करेंगे। जब वाल्मीकि रत्नाकर डाकू जैसे वाल्मीकि बन सकते हैं, सुग्रीव जैसा कामी पुरुष वो राम जी की शरण में आके महान बन सकता है, विभीषण जो लंका में रह के राक्षसों से गिरे हैं चिरंजीवी बन सकते हैं, तो ये राम नाम में इतनी शक्ति है। लेकिन दृढ़ विश्वास होना चाहिए और पर उस प्रभु के प्रति समर्पण होना चाहिए। फिर अपने जीवन में आपको कुछ नहीं करना है, जो करेंगे राम करेंगे। ये शक्ति है नाम की, नाम में बड़ी शक्ति है। राम से ज्यादा राम का नाम बड़ा है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम एक तापस थी अतारी। राम जी ने क्या किया? एक स्त्री का उद्धार किया। किसका? अहिल्या का। गौतम ऋषि की पत्नी जो जड़ बन गई थी, उसका उद्धार किया। और किसका किया? वो तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनके नाम ने, नाम कोटि खर कुमति उद्धार, उनके नाम ने तो करोड़ों का उद्धार कर दिया। राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया था, और नाम करोड़ों का उद्धार करता है। इसे ये चैतन्य महाप्रभु, ये नाम का जो संकीर्तन है, ये जो नाम की जो बात है, ये इस युग में इसकी जोत जगाई हमारे ऋषि मुनियों ने। क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरत पारा। इस कलियुग में, सतयुग में ध्यान करते थे लोग, त्रेता में यज्ञ करते थे, द्वापर में पूजा का अनुष्ठान का विधान था। तो कलियुग में क्या करें? पहली बात तो आयु छोटी है, दूसरी बात सोच छोटी है, तीसरी बात वैसे संत होंगे कि नहीं होंगे, पाखंडी ज्यादा है। कलियुग के सारे हैं ये गुण है कलियुग में, ये सारे भी परमात्मा का एक है, उनका कालचक्र है, उसमें सारा चलता है। तो बोले कलियुग में कैसे उद्धार हो? बोले कलियुग सबसे बढ़िया युग है। हजारों बरस तक साधना करनी पड़ती थी पहले। वो कहते हैं मनु ने 10,000 वर्ष साधना की, मनु शत्रुपा ने। ऐसा ही त्रेता में देखते हैं, ऐसा ही द्वापर में देखते हैं, लेकिन कलियुग में इतनी तो आयु ही नहीं है। तो कलियुग में कहते हैं कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम ले लो, कोई अनुष्ठान नहीं करना, बड़ा काम नहीं करना, आपको ध्यान में नहीं बैठना है, बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करने, बड़े बड़े यज्ञ नहीं करने हैं। इससे सिंपल और सुगम साधन और कौन सा हो सकता है संसार में? अरे चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, यानी किसी भी वक्त नाम का स्मरण किया जा सकता है। नाम के लिए कुछ नहीं करना पड़ता।
नाम के लिए फूल नहीं लाने पड़ते, नाम के लिए चंदन नहीं लाना पड़ता, नाम के लिए आरती नहीं करनी पड़ती, कोई दरबार नहीं सजाना पड़ता। आप जहां हो, जैसे हो, जिस अवस्था में हो। और दूसरी बात, नाम पवित्र नहीं होता, आप नहाए हुए हो या नहीं नहाए हुए। वरना हमको क्या लगता है हम पूजा नहीं कर सकते, हम नहाएंगे, हमने वस्त्र नहीं बदले, लेकिन नाम में कुछ नहीं करना पड़ता। नाम इतना ज्यादा पवित्र है, नाम राम रतन, ये चमकता है, स्वयं प्रकाशित है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ नाम के को हृदय में स्थापित करना पड़ेगा। किसी गुरु से मिल जाए अति उत्तम है, गुरु से नहीं मिले तो आपको जो अच्छा लगे सत्संग में मिल जाए, जो नाम हृदय को अच्छा लगता